हेलो राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पास भी इस तरह से पुरानी साड़ियाँ पड़ी हों या दुपट्टे पड़े हों तो आप बहुत ही अच्छे से इनका रीयूज़ कर सकते हैं। ना ही आपको साड़ी को काटना है, ना ही फाड़ना है, बहुत ही काम आने वाला है। तो आपके पास भी अगर पुरानी साड़ियाँ हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको क्या करना है, कोई भी पुरानी साड़ी आपको इस तरह से ले लेना है। बहुत सी साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे हम लोग किसी को दे देते हैं या फिर ये घर में ऐसे ही इकट्ठा होती रहती हैं। तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप फिर से इसका रीयूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे कोई भी आपको मतलब काटना नहीं है, फाड़ना नहीं है, कोई सिलाई भी नहीं करना है। चलिए पहला आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप साड़ी को ले लीजिए और साड़ी को आपको फोल्ड कर लेना है। साड़ी चाहे जैसी आपकी, चाहे जॉर्जेट की हो, कॉटन की हो, सिल्क की, जैसी भी साड़ी हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी साड़ी में वर्क वगैरह ज़्यादा ना हो तो वो साड़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। अब आपको क्या करना है, बस साड़ी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये साड़ी जैसे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत काम आने वाला है। आपने देखा होगा बरसात के टाइम छोटे बच्चों के नीचे हम लोग कुछ ना कुछ बिछा देते हैं ताकि वो ज़मीन में ना बैठे, उनको कोई ठंड वगैरह नहीं लगी। अगर बिस्तर में भी है तो एक छोटी सी बिछाने या बिस्तर उनके लिए बनाते हैं। तो बस आप साड़ी का इस तरह से बना सकती हैं, कुछ नहीं करना है। बस इसमें एक छोटा सा काम करना है, आपको हाथ से चारों तरफ इसी से सिलाई कर देना है, या फिर आप मशीन भी चला सकती हैं। तो बस इस वाले में आपको क्या करना है, थोड़ी सी सिलाई करना है। बड़े बड़े आप टाँके मार दें, जिससे क्या होगा, एक कथरी ऐसी छोटी सी बन करके तैयार हो जाएगी बच्चों की, जो बच्चों के नीचे बिछाने के काफ़ी काम आएगी। अब दूसरा भी आइडिया आपके साथ शेयर कर रही है। दूसरा, आपको साड़ी को कुछ भी नहीं काटना है। जैसे साड़ी को हमने फोल्ड किया था, बस आपको एक फोल्ड और करना है। देखिए इस तरह से, जैसे तकिए का कवर होता है ना, बस उस तरीके से। हम लोगों के पास पुराने तकिए के कवर होते हैं, या तो उनकी चैन खराब हो गई है, या तो क्या होता है चादर फट गई है, तो इसके जो पिलो कवर हैं वो ऐसे पड़े रहते हैं। तो आप एक काम कर सकती हैं, इस तरह से साड़ी को आपको फोल्ड करना है और इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। कुछ भी नहीं करना, मिनटों में बन जाता है और हमारे घर के लिए बहुत ही काम आने वाला है। मार्केट से हम लोग महंगी चीज़ें लेकर के आते हैं, लेकिन आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकती हैं, चाहे जैसे आपका मन हो। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी सिलाई नहीं करना है, किसी भी साड़ी को फाड़ना नहीं है, ना ही काटना है। आप पिलो कवर के अंदर इस तरह से डाल दीजिए। अच्छा, आप यहाँ पे जैसे 3 या 4 साड़ी डालेंगे तो आपकी एक तकिया बन करके तैयार हो जाएगी। कभी ऐसा होता है कि घर में छोटा मोटा फंक्शन है, घर में काफ़ी पिलो है, लेकिन घर में जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं उस समय पे हम लोग क्या करते हैं, पिलो दे देते हैं, हम लोग खुद ऐसे ही लेटते हैं। तो इमरजेंसी में आप यहाँ पे 2 से 3 साड़ी इंसर्ट कर दें, एक पिलो बन करके तैयार हो जाएगी। एक रात के लिए आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, साड़ियों का यूज़ करना है तो आप स्ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा आइडिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक साड़ी को इसके अंदर डाला है। अब आप अपने रूम में इसको इस तरह से डाल सकते हैं, डोर मैट का इस्तेमाल के रूप में इसको कर सकते हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से जब करेंगे तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा डोरमेट, और बहुत ही काम आने वाला है। तो इस तरह से आप इसका डोरमेट बना लें, या फिर आप इस तरह से पिलो बना लें। तो मैंने इसको डोरमेट के लिए इस्तेमाल किया है। जब आप इस्तेमाल कर ले, इसको धुलना भी बहुत आसान है, सूख भी जाता है। अदर डोरमेट आप धुलती होंगी तो वो जल्दी सूखता नहीं, लेकिन इसके अंदर साड़ी है। जब आपको लगे कि हफ्ते में ये ख़राब हो रहा है या गंदा हो गया है तो आप साड़ी को धुल सकती हैं, पिलो को, जो पिलो कवर है उसको भी धुल सकती हैं। तो इस तरह से पुरानी जो साड़ियाँ हैं तो आप इनका रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक साड़ी को आपको बता दिया है। तो 2 आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप ले लीजिए। चलिए आपके साथ तीसरा आइडिया भी शेयर करती हूँ। आपको साड़ी को लेना है और पूरा इस तरह से आपको चुन्नटें बना लेनी है। पहले पूरी साड़ी आप अच्छे से खोल लीजिए, पूरी लंबाई के आकार में जितनी भी साड़ी है। उसके बाद आपको क्या करना है, साड़ी में ऊपर इस तरह से प्लेटें डालनी है, ताकि जो साड़ी है पूरी एक जगह इकट्ठा रहे, बिल्कुल भी इधर उधर ना बिखरें। अगर कॉटन की साड़ी होगी तो बहुत अच्छा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिल्क की या जॉर्जेट की साड़ियाँ होती हैं, थोड़ी फैलती जाता है तो थोड़ा सा हमको उन लोगों को समेटना पड़ता है। अब आपको क्या करना, ऊपर आपने चुन्नटें डाली, अब आप इसको इस तरह से पूरा नीचे तक फैलाते चले जाएं। तो ये देखिए एक जैसी हो गई। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। घर में छोटे बच्चों को बताएंगे ना तो वो भी खेल खेल में इसको फटाफट बना देंगे। बस आपको इस तरह से राउंड शेप में करते जाना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बीच में थोड़ी सी जगह रखनी है, ताकि आगे हम लोग इसको अच्छे से और बना सकते हैं और बना सके, और ये बहुत ही अच्छे से काम भी आ जाए। देखिए कितनी जल्दी बन जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल 5 मिनट लगेंगे। इस तरह से पुरानी जितनी भी साड़ियाँ आप इनका रीयूज़ बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको पूरी साड़ी को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको और भी बड़ा बना सकते हैं। घर में पुरानी साड़ी हम लोग की रखी रहे, बेकार पड़ी रहे, हम लोग किसी को दे दें, इससे बढ़िया है इसको हम लोग किसी न किसी रूप में अपने घर में काम पे ले आएँ। इसको ज़्यादा बनाना भी नहीं पड़ता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है इसका अंदर की तरफ कर देना है, और बीच में देखिए कितना गैप है, इतना ज़रूर होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको एक साइड इसको कर दीजिए। अब आप कोई भी पुराना जो दुपट्टा वगैरह था उसको ले लीजिए। उससे पहले आपको यहाँ पे एक रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी रबड़ बैंड आप ले लीजिए, छोटी बड़ी जैसी भी हो।
अब यहाँ पे कोई भी जो दुपट्टा हो आप उसको ले लीजिए, इसको साइड में कर दीजिए, बीच वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आप दुपट्टा ले रहे हो वो अगर आप नहीं ओढ़ते हैं, चाहे वो जॉर्जेट कॉटन है, जो भी आपका दुपट्टा हो जिनका यूज़ नहीं करती है, आप इसको यहाँ पे इसको कवर कर सकती हैं। जिससे क्या होता है, ये फटाफट बन जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, ये डेकोरेट का भी एक बहुत ही अच्छा सा काम करता है। यहाँ पे देखिए मैंने दुपट्टे को फैला लिया है। अब आपको क्या करना है, बीच वाले पोर्शन में दुपट्टे को ऊपर की तरफ खींच लेना है। दुपट्टा आपको बिल्कुल बराबर रखना है। दुपट्टा एक साइड से ऊपर नीचे होगा तो शायद अच्छे से ये ना बने। अब आपको क्या करना है, ये बीच में हमने निकाल लिया है। अब आपको चारों तरफ से दुपट्टे को लेना है। तो अभी इसकी शेप अच्छे से नहीं आ रही है। जैसे ये पूरा बन करके तैयार होगा, एक बहुत ही अच्छी सी शेप बन के तैयार हो जाएगा। एक कुशन बहुत ही अच्छा से बन करके तैयार हो जाएगा, जिसका यूज़ हम लोग बेड पर, सोफ़े पे, कुर्सी पे आप कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपने इसको पकड़ा, अब आप इसको थोड़ा सा अंदर डबल फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जो रबड़ बैंड हमने लोग दिखाई थी ना, आपको इस तरह से लगा देना है, थोड़ा सा इसको बराबर करना है। यहाँ पे रबड़ बैंड लगाने के बाद आप चारों तरफ से इसको बिल्कुल गोल गोल कंडीशन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए रबड़ बैंड पहले मैंने एक लगाई थी, मतलब आपको डबल फोल्ड करके इस तरह से रबड़ बैंड लगानी, थोड़ा सा लूज़ है इसलिए बीच वाला पार्ट थोड़ा सा लूज़ है। आप इस तरह से जब इसको लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कितना सुंदर से कुशन बन करके तैयार हो गया। पुराना जो दुपट्टा वगैरह होता है ना, तो उस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल गेटिस को करके लगा दिया ताकि ये टाइटली रहे, जो बीच वाला पोर्शन है वो बिल्कुल भी लूज़ ना लगे। ये देखिए इस तरह से। बस अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल बराबर कर दिए चारों तरफ से आप। और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। सिंपल सा आइडिया, बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मिनटों में बन भी जाता है। कोई भी यहाँ पे सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको साड़ी फाड़ना है ना ही दुपट्टा, है ना। बहुत ही जुगाड़ू आइडिया। अब आप इसको अपने बेड पे रख के, सोफ़े पे, कुर्सी भी कहीं भी रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। चलिए आपके साथ चौथा आइडिया भी शेयर कर देती हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से दुपट्टे को लेना है। तो मैं यहाँ पे एक दुपट्टे का यूज़ करके बता रही हूँ, आप अदर दुपट्टा भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से जो कुशन होता है ना, कवर वगैरह नहीं है, ये आपको इसको डेकोरेट करना है। तो सिंपल सा आपको ये काम करना है, बीच में आपको इस तरह से जो कुशन होता है रख लीजिए। अब दुपट्टे को आपको दोनों साइड बराबर रखना है, बिल्कुल बीच सेंटर में ही आपको कुशन को रखना है। अब दोनों साइड आप दुपट्टे को इस तरह से बराबर कर लीजिए और बिल्कुल इसको हाफ से ज़्यादा आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड आपको यही काम करना है, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको घंटों लग जाए। यहाँ पे जितने भी आइटम मैंने बताए हैं वो फटाफट बन भी जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते हैं, और घर के ये बहुत ही काम आने वाले हैं। इस तरह से साड़ियों का रीयूज़ भी हो गया, दुपट्टों का भी रीयूज़ हो गया, और ये देखने में बहुत सुंदर भी लगता है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस कुशन को घुमाना है और ऊपर देखिए फ्लावर ऐसा बन जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से दुपट्टे को थोड़ा सा और फोल्ड कर दें तो थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे इतना ही बड़ा इसको रखा है। अब आप इसको बराबर कर दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा सा कुशन बन करके तैयार हो गया है। आप दुपट्टा कॉटन के लिए, इसमें जैसे अंदर से कुशन थोड़ा सा दिख रहा है, आप यहाँ पे कोई डार्क कलर का दुपट्टा यूज़ कर ले तो ये और भी सुंदर लगेगा। लेकिन आप इसको कहीं भी रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही, लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही सब्सक्राइब जरूर करिएगा।